हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका दोस्त भरत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आपके 10th के बोर्ड अभी रिसेंट खत्म हुए हैं और आप सब अपने करियर को एक नई डायरेक्शन देने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। आई होप यू आर ट्राइंग टू गिव यू करियर टू ए न्यू डायरेक्शन, राइट। उसी को मैं वीडियो लेके आया था कुछ टाइम पहले। इसमें आपको बताया था कि 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर योर ऑप्शंस आफ्टर 10th। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, आई विल पिन द डिस्क्रिप्शन लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चेक इट आउट। ओके, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि अगर आपने नहीं देखी है तो। उसके फर्दर वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, उसकी वीडियो में लेके आया हूँ कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या क्या होता है। जो बच्चे आप में से कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाह रहे होंगे या जिसमें मतलब जिन स्कूल प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो भी गया होगा, आई थिंक कुछ बच्चों को जल्दी हुआ था एडमिशन, उसी को बेस कर मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब वीडियो कॉमर्स के ऊपर, राइट। मैं आपका सिलेबस डिस्कस करूंगा अकाउंटेंसी का कि सिलेबस क्या क्या होता है अकाउंटेंसी का, जो पढ़ना होता है हमें, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू दिस। देखो, हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ का इंट्रोडक्शन, कि इंट्रो क्या है, वो आया कैसे है, हाउ डज इट फॉर्म। तो हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन में कि अकाउंटिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन थोड़ी बड़ी सी है, आई विल नॉट से इट इज सो स्मॉल। यू हैव टू राइट एडवांटेज डिसएडवांटेज डेफिनेशन, डिफरेंट ऑथर्स के कुछ व्यूज है, ठीक है। जैसे जो फेमस डेफिनेशन चलती है वो चलती है AICPA की, अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। उनकी तरफ से बहुत सारी डेफिनेशंस आई हुई है, इंडियन अकाउंटिंग की तरफ से बहुत सारी डेफिनेशंस आई हुई है, जो हम इसमें सीखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, फिर आता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं इसका, अकाउंटिंग होता क्या है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम सीखते हैं। जैसे आपने इंग्लिश हिंदी सीखी है ना, आपने सीखी है ना, इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं आप, वैसे ही अकाउंटिंग है किसी, ये अकाउंटिंग होती है बिजनेस की लैंग्वेज। इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जिसे हम सीखना होता है। इसमें अलग अलग टर्म्स यूज होती है, ठीक है। जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, और बहुत सारी चीज होती है, लाइक मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू लर्न इन चैप्टर। ओके, अकाउंटिंग इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। अकाउंटिंग एक इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, आप जब करोगे ना आपको इतना मजा आएगा ना करने में, यार कहोगे यार मजा आ गया करके, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके, जिन्हें मैं टिक लगा रहा हूँ वो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ओके, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर करियर। ओके, देखो फिर आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। या दिस इज नॉट सो दैट इंपॉर्टेंट, मेरा मतलब है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बस इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड के अंदर, जैसे हमारे इंडियन लॉ के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे होते हैं ना कि हमारा आर्टिकल ये है, इसका सब पार्ट ये है, लॉ में लिखा होता है कि सेक्शन ये है, इसका सब सेक्शन ये है, क्लॉज ये, सब क्लॉज ये है, राइट। वैसे आर्टिकल्स के अंदर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हमारे स्टैंडर्ड लिखे होते हैं। जैसे AS7 क्या डिफाइन कर रहा है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, AS6 क्या डिफाइन कर रहा है, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। अलग अलग रूल्स लिखे हुए हैं अकाउंटिंग बुक के अंदर। सो दिस इज व्हाट टर्म्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब किसी चीज को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। सीमेंट, पहले तो आपको लैंड चाहिए। मान लो आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ओवर इट, तो आप क्या क्या यूज करोगे। तो आपको लेबर चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, लेंटर डालने के लिए मशीन चाहिए, राइट। यू रिक्वायर मल्टीपल थिंग्स टू मेक अ हाउस। सिर्फ एक ढांचा बनाने के लिए आपको ईंटें भी चाहिए, सबसे मेन कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग अ हाउस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है कि भैया रूल्स क्या क्या है, हम तो अकाउंटिंग कर देंगे, लैंग्वेज लिखनी है, हम बोल देंगे भैया इतना माल है, उसे लिख दिया हमने, इतना रमेश ने इतने रुपए दिए, बस लिख दिया। ऐसे तो ना होता काम, ऐसे नहीं होता ना, उसके में रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है इन अकाउंटिंग। ओके, नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होती है, जिसे हमें दिखाना होता है कि इक्वल है। मेरा मतलब क्या है एसेट्स और लाइबिलिटीज से, देखो एसेट क्या होते हैं, एसेट होते हैं आपके जो थिंग्स जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज योर एसेट, ठीक है। वो हमें आने वाले टाइम में यहाँ सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, बट फिलहाल आप इतना समझ लो एसेट क्या होता है। एसेट होते हैं जो आपकी संपत्ति है, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, जो पूंजी आपने लगाई है। लाइबिलिटीज मतलब कर्जे, ठीक है। जरूरी तो है नहीं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो आप सारे पैसे खुद गए हो, ठीक है। अच्छा, पहली बात, कॉमर्स के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, कॉमर्स स्टूडेंट का नया साल आता है 1 को, क्लोज कब होता है 31 मार्च को, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया 1 अप्रैल से शुरू होगा। 95% द केसेस इन विच द न्यू ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, ओके। हर नया साल 1 अप्रैल से शुरू होगा, खत्म होगा 31 मार्च पे, खत्म।
अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए, इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज 5 to 10 मार्क्स। ठीक है, ये आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इतना सिंपल होता है ना, प्लस माइनस करना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों होता है, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आपका पूरा सिलेबस इस चैनल पे कवर होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अब देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट क्या होता है, डेबिट होता है DR। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है CR। ये डॉक्टर लिए, ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए डेबिट होता है, दिस इज CR क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट होता है, जैसे आपने बैंक का कभी देखा होगा कि बैंक में अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो, उसमें मैसेज आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम योर अकाउंट, डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ओके, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है कि आपके पैसे जमा हुए हैं बैंक के अंदर, आपका मैसेज आता है कि इतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर जमा हुए हैं। ठीक है, सो ऐसे ही इसमें रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, डेबिट क्रेडिट का अलग अलग रूल होते हैं। 3 रूल गोल्डन चलते हैं जिन्हें हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। ओके, सो फिलहाल इतना फोकस मत करो, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस, सो प्लीज फोकस टू दिस फर्स्ट एंड देन वी मूव। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, हम अपना अकाउंटिंग का सिलेबस 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। ओके, इतने में आपको सारे सब्जेक्ट के एक सिलेबस को ओवरव्यू दूंगा, चैप्टर का क्या क्या सिलेबस है जो आपको 11th क्लास के अंदर पढ़ना है, और 12th क्लास का भी दूंगा। ओके, देखो ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब बताओ भैया, आपको हर बात याद थोड़ा रहेगी कि भैया इतना माल वहाँ बेचा, इतना माल खरीदा, वहाँ से ये करा, वहाँ से वो करा, रेंट पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, सैलरी दी, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया, उसका सारा एक्सपेंसेस, इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना कंपनी के अंदर, उन सबको आप याद रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, वाउचर बनाते हैं। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब एक वाउचर, एक डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपने फिलहाल तो बिल काट के दे दिया, फिर डे के एंड में क्या होता है, अकाउंटेंट उन सारे बिल को मैच करता है और उसकी एंट्री पास करता है, जिसे हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल क्या होता है, जर्नल एक एंट्री होती है जिसे हम पास करते हैं, ये प्राइमरी बुक होती है। ठीक है, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, जिसे हम आने वाले टाइम में सीखेंगे कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी चैप्टर है जर्नल आपका। अगर आपने ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता अकाउंटेंसी के अंदर, आपको ये आता है, सब कुछ आता है, सब फोड़ के आओगे। ठीक है, पूरी अकाउंटिंग टर्म, पूरी अकाउंटेंसी, CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल किस पे टिका हुआ है, CA ये टिका हुआ है जर्नल पे। अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है, आप में से बहुत लोग जो CA करना चाह रहे होंगे या बिजनेस करना चाह रहे होंगे, उन्हें इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, जर्नल के बाद जो पार्ट होता है वो होता है हमारा लेजर। एक्चुअली क्या होता है, फंक्शन होता है, इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का। अच्छा एक बात बताओ, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, वाई डू वी नीड टू डू अकाउंटिंग, हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी हम अकाउंटिंग करें। देखो मैंने आपसे बोला अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, मतलब एक ऐसा सिस्टम, मतलब एक तरीके वाला काम है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नेचर कैसी है, मतलब ट्रांजैक्शन हुई है। अब देखो फिलहाल इतने टेप में मत जाओ, अभी सीख लो कि ये होता क्या क्या है। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। धीरे धीरे हम एक अप्रैल में सिलेबस शुरू करेंगे, उसमें आप पूरा सीखोगे, डोंट वरी अबाउट इट, एंड इट इज माई गारंटी टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर योर एग्जाम्स। ये मेरी गारंटी है कि आपका सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपके एग्जाम से पहले होगा। सो प्लीज ट्रस्ट मी एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, देखो लेजर, लेजर इसके बाद का काम होता है, फिलहाल इतना समझ लो। कैश बुक, कैश बुक का मतलब होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, सारे ट्रांजेक्शन जितने भी कैश में हो रहे हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, कैश बुक के अंदर। अदर बुक मतलब, इसका मतलब क्या है अदर बुक का, अदर बुक का मतलब है परचेज होता है, सेल होता है, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जर्नल, सारी अदर बुक्स में आता है। ठीक है, अभी फिलहाल तुम समझ लो सारी बुक्स होती है, जैसे हम बुक से पढ़ते हैं ना, वैसे ही अपनी अकाउंटिंग के, अपने बिजनेस की जितने सारे रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो बनता है हमारा इन चीजों में। ये क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सिलेबस। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है जब आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को बैंक की एंट्री से मैच करते हो, दिस इज व्हाट नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये होता क्यों है, जब आपके बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में कुछ डिफरेंस अराइज हो रहा होता है, इसलिए हमारा ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक तरीके से बैलेंस शीट होती है, इट इज अ काइंड ऑफ बैलेंस शीट, जो कच्ची बैलेंस शीट होती है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उससे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इससे क्या होता है, हमें पता चल रहा होता है कि हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ बिजनेस, जो हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, जो इतना हम काम कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है, हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, वो होता है हमारा ट्रेडिंग का अंदर, वो इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। बट एक ओवरव्यू लेने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एक शॉर्ट समरी। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस से काम होता है। डेप्रिसिएशन, अब देखो आपने बाइक या कार सबको चलाते होंगे, राइट, आप लोग बाइक या कार सबको चलाते होंगे, उसमें घिसावट नहीं होती, घिसावट नहीं होती उसके अंदर, होती होगी ना, राइट।
उसमें घिसावट भी होती होगी, उसमें चोट-वोट भी लगती होगी, नॉर्मल वेयर एंड टियर भी होता होगा, डेंट भी आता होगा, हर चीज़ होती होगी, राइट? वो किसमें होता है? डेप्रिसिएशन में। नाउ अगर आपने एक आईफ़ोन खरीदा, आईफ़ोन 14, वो आपने खरीदा 1.5 लाख का, उसे 1 साल चलाया, आप गए बेचने के लिए दुकान पे, उसने बोला दुकानदार ने कि भैया आपका 1 साल पुराना फ़ोन है, आईफ़ोन 14 है मैक्स, तो आपको मैं 1 लाख रुपए दूँगा। क्यों भाई? अभी तो 1.5 लाख का लिया था, मैं 1.5 लाख का खरीद भाई मेरे से, जब मैंने 1.5 लाख का खरीदा है, तो मेरे से 1.5 लाख का खरीद। ऐसा होता है कभी? क्यों नहीं होता? उसे आपने यूज़ करा है, यू हैव यूज्ड द फ़ोन, उसमें कुछ स्क्रैचेस भी आएँगे, माइनर स्क्रैचेस, उसकी बैटरी बैकअप उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं रही होगी, राइट? क्या पता कुछ ब्रेक हो गया हो, स्क्रीन ब्रेक हो गई हो, कुछ भी दिक्कत हो गई हो, फ़ोन की बैटरी बैकअप अच्छा ना दे रहा हो, कैमरा क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई हो, इट इज़ पॉसिबल ना? तो उस वजह से उस बंदे ने सीधा 50,000 रुपए कम कर दिया आपकी एसेट की वैल्यू। तो वो किस में होता है? वो होता है हमारे डेप्रिसिएशन के अंदर, ओके? इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर इफ यू गॉट इट। अगर नहीं समझ में आए तो बहुत डिफिकल्ट, समझ में आकर तो बकवास, ठीक है? नाउ व्हाट इज प्रोविजंस एंड रिजर्व? इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट बट ये एक बेसिक है, ठीक है? ये हमारे काम आएगा 12th चैप्टर में, 12th में। व्हेन यू विल कम इन 12th, ये 12th वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके? ये काम आता है आपका प्रोविजन बनते हैं। देखो जैसे क्या होता है, कई बार बिजनेस में क्या होता है, जब पैसा प्रॉफिट होता है, ठीक है, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो ये तो जरूरी नहीं है कि सारा पैसा आप खर्च कर दो, बिजनेस सारा इन्वेस्ट दोबारा कर दो, कुछ पैसा सेव भी करते हो ना, कि फ्यूचर में अगर कभी लॉस हो तो मैं उसे सेव, उस पैसे को रिकवर कर सकूं, राइट? तो तुम्हारा प्रोविजन एंड रिजर्व में, ठीक है? अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज? देखो बिल बनते हैं जब आप कोई माल उधार पे खरीदते हो या बेचते हो, देन उसमें क्या होता है, हमें एश्योरिटी देने के लिए बंदे को कि भैया हमें तेरे पैसे लौटा दूंगा, उसमें हम दे देते हैं बिल, ठीक है? ड्रॉअर, ड्रॉई, पेयर, पे, सारे काम होते हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे, आने वाले टाइम में सीखेंगे, बट स्टिल आप इतना समझ लो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमें एक सम होता है जो हमें पे करना होता है। बिल जनरली बनता है 3 महीने का, ठीक है? जो हमें पे करना होता है किसी को, मान लो हमने क्रेडिटर या डेटर को, ठीक है? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इजीएस्ट चैप्टर। इसमें जर्नल एंट्री होती है, ये वाला चैप्टर, जर्नल एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये क्यों बनता है? देखो जर्नल, ये तो जरूरी नहीं है कि सारे एंट्री सही हो, ये तो जरूरी नहीं सारी एंट्री सही हो, कुछ गलती भी हो सकता है, राइट? सो वो किससे सही होता है? वो होता है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, ओके डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो अब क्या होता है, जब कंपनी काम कर रही होती है, व्हेन द कंपनी इज वर्किंग, और जब कंपनी काम कर रही है तो उसके एक रिपोर्ट कार्ड बनता होगा ना, जैसे आप जब पूरे साल मेहनत करते हो और आपको एक रिपोर्ट कार्ड बन के आता है, जिससे आपको पता लगता है कि भैया मेरी प्रोग्रेस ये है, मैंने इतने साल में जो पूरी मेहनत करी है उसका मेरा रिपोर्ट कार्ड ये आया है। ऐसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, मतलब इंडिविजुअल के जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, राइट? तो फिर क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है? उसमें हमने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, हमारे एक ऑफिस से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड, ठीक है? बैलेंस शीट क्या क्या होती है? उसमें हम मैच करते हैं कि हमारे एसेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है? उससे मैच कर रहे होते हैं ना, उसे बोलते हैं। देखो अब कुछ एडजस्टमेंट भी होती होगी, जरूरी तो है नहीं कि सारा अकाउंट सही हो जाए, राइट? उसी को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। मतलब जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट रखना रह गया, आउटस्टैंडिंग रखना रह गया, सो उसे हम सीखते हैं एडजस्टमेंट के अंदर, राइट? सिंगल एंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम जब बंदा क्या करता है, देखो हमारी अकाउंटिंग जो होती है वो होती है ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है? ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब एक बंदे को अगर आप पैसा ले रहे हो, देखो आपके पास पैसा आ रहा है, दूसरे आदमी से पैसा जा रहा है, आपके पास सामान जा रहा है तो दूसरे बंदे के पास पैसा सामान आ रहा है। दोनों का ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम करते हैं कि भैया मैं मेरे पास जो हो रहा है मैं तो उसी को रिकॉर्ड करूँ, बाकी चीज से मतलब ही नहीं है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस अकाउंटिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। सो यू हैव टू स्टडी 20 चैप्टर्स इन विच आई एम गोना कंप्लीट द होल सिलेबस इन दिस यूट्यूब चैनल ओनली। देखो कंप्यूटर साइंस अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें हमें बस एक थ्योरी, एक ओवरव्यू दिया गया है कि अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स होती है, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। उसी की सॉफ्टवेयर होती है टैली, द फेमस वर्जन, जो आपको सुना होगा। टैली क्या होती है, बिजी क्या होती है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, उन सबका आपने सुना होगा, राइट? तो ये है हमारा सिलेबस गाइस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो ये हमारा ओवरव्यू है इसका सिलेबस का, कि अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है जो हमें पढ़ना होगा पूरे साल के अंदर, राइट?
ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्म 1 का आई थिंक आपका सिलेबस ये होगा 1 to 13, लेफ्ट वाला कॉर्नर। ये है टर्म 2 का, इन दोनों को कंबाइन करके आपका सिलेबस बनता है अकाउंटेंसी का, ठीक है गाइस। मैं आपको स्ट्रांगली रेफर करूंगा कि आप 11th को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सबसे मुश्किल क्लास होती है, ओके। बच्चों के लिए बिल्कुल नया वर्ल्ड में एंटर कर रहे होते हैं, ये होते हैं हमारा रियल वर्ल्ड। दिस इज रियल वर्ल्ड जो एक्चुअली में होता है, ठीक है। इसके अंदर हम सीखते हैं कि रियल वर्ल्ड में होता क्या क्या है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को, नीडी दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहे टाइम टू टाइम, ओके। सो गाइज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं इस चैनल से कॉमर्स के लिए। यू कैन रेफर द सेम चैनल। आई एम गोना टीच द होल सिलेबस इन दिस चैनल। आपको पूरा कॉमर्स का सिलेबस इसी चैनल पे अवेल होगा, राइट। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स लेके आ रहा हूँ। आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू गाइज द स्पीकिंग कोर्स ऑफ इंग्लिश फॉर फ्री। सब कुछ फ्री होगा, कोई पेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आपका एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि सर इससे बस लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी इतनी फीस है, मेरे को आपसे मॉनेटरी टर्म्स में कुछ भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस आपसे लाइक मांगता हूँ, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है गाइस। सो प्लीज, इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।